नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज स्टार्ट। हम कोई कॉरपोरेट चैनल नहीं हैं। हम वो आवाज हैं जो सत्ता से सवाल पूछती है। हम रवीश कुमार सर से प्रेरित होकर आप तक वो सच्चाई लाते हैं जो बाकी चैनल छिपा लेते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि इस देश में अब भी सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो आपको रवीश कुमार सर की कसम। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दुनिया और उस नपुंसक गोदी मीडिया को दिखा दें कि हम सच के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कभी कभी सच्चाई को झूठ से ढकने में सालों लग जाते हैं, और जब सच सामने आता है तो लोग कहते हैं ये तो एंटी नेशनल बात कर रहा है। और आज हम बात करेंगे उन 10 वादों की जो वादे नहीं थे, बल्कि इस देश की उम्मीदों के साथ किए गए राजनीतिक प्रयोग थे। ये कहानी सिर्फ एक सरकार की नहीं है, ये कहानी है झूठ बनाम उम्मीद की। तो चलिए बिना गुस्से के, बिना शोर के, बस तथ्यों और तर्कों के साथ चलते हैं उस सफर पर जहां सपने दिखाए गए पर हकीकत छिपाई गई। पहला झूठ, हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 2014 का वो समय याद कीजिए। देश भर में गूंज रही थी ये बात, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लोगों ने भरोसा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद न कोई ब्लूप्रिंट आया, न कोई योजना और न ही कोई पैसा। बाद में अमित शाह ने खुद कहा वो तो एक चुनावी जुमला था। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। यानी जनता को सपना दिखाया गया और जब वो टूटा तो उसे मजाक बना दिया गया। ये मजाक सिर्फ पैसों का नहीं था, ये मजाक था देश की उम्मीदों का। दूसरा झूठ, नोटबंदी से काला धन खत्म होगा। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब प्रधानमंत्री ने कहा आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आज से 500 और 1000 के नोट बंद। कहा गया काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन क्या हुआ? आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 99.3% नोट वापस बैंकों में लौट आए। मतलब जिसने पैसा छिपाया था उसने भी आराम से जमा कर दिया। काला धन खत्म नहीं हुआ, बल्कि छोटे दुकानदार, मजदूर और किसान खत्म हो गए। यह सुधार नहीं था, यह एक आर्थिक प्रयोग था जिसमें जनता को प्रयोगशाला का चूहा बना दिया गया। तीसरा झूठ, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। युवाओं से कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। लोगों ने सपना देखा, अब रोजगार मिलेगा। लेकिन रिपोर्टें कहती हैं भारत में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लाखों सरकारी पद खाली हैं, निजी क्षेत्र में भर्ती रुक गई। और जब सवाल पूछा गया तो कहा गया पकौड़े बेचना भी रोजगार है। अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या यही था नया भारत, जहां नौजवानों के सपनों की कीमत एक पकौड़े की दुकान जितनी रह गई? चौथा झूठ, पहली बार किसानों को एमएसपी मिला। मोदी सरकार कहती है हमने पहली बार किसानों को एमएसपी दिया, लेकिन सच्चाई यह है एमएसपी हर सरकार देती रही है दशकों से। सरकार ने पुरानी नीति को नया नाम दिया और कहा ऐतिहासिक फैसला। आज भी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, लाखों किसान सड़कों पर बैठे, सैकड़ों ने जान दी और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। कानून वापस हुए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन किसान की जिंदगी वैसी की वैसी रही।